हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया दुनिया में। वेलकम बैक टू जेको ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों। तो आइए आज बात करते हैं मोशन एंड टाइम। जो टॉपिक है आपका स्पीड, ठीक है ना। तो कर रही है जो स्पीड है, ठीक है। स्पीड आपका ये हो गया। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप वर्ड जैसे शब्द से आप क्या हैं, स्पीड जैसे शब्द से आप परिचित हैं, यानी कि स्पीड से परिचित हैं। इन द एग्जाम्पल given a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time। इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये क्या कह रहा है कि हायर स्पीड, यानी कि हायर स्पीड जैसे रहेगा, जिस कोई भी व्हीकल हो गया, ठीक है ना, जिस किसी व्हीकल का यदि हायर स्पीड रहेगा तो वो कम समय में उसको कवर करेगा, ठीक है। और जिस व्हीकल का, जिस प्रकार के व्हीकल का यदि ज़्यादा स्पीड रहेगा, ठीक है ना, तो वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वो सेम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। तो इसको हम समझते हैं कि है क्या, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपका क्या हो गया, बाइसिकल हो गया, आपका ये क्या हो गया, बस हो गया, ठीक है ना, बाइसिकल हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो स्पीड है वो कितना है, 10 km प्रति घंटा, ठीक है। और जो ये बस है इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 40 km, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि 2 घंटे दे दिया जाए, तो कितना, 2 घंटे, 2 आवर्स दे दिया जाए इसमें, यदि 2 घंटे दे दिया जाए तो फिर ये कौन जल्दी ही मतलब कि कवर करेगा, ठीक है ना। 2 घंटे में यानी कि जो इसकी जो चाल है 2 घंटे में 20 किलोमीटर ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 2 घंटे में कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर, समझ रहे हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जिस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा रहेगी वो क्या करेगा, वो 2 ही घंटे में क्या कर ले रहा है, ये 80 किलोमीटर चला जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कम है तो ये 20 किलोमीटर। अच्छा चलिए, ये हो गया। आपको मैं देता हूँ वो डिस्टेंस देता हूँ, ये तो आपका हो गया सेम टाइम हो गया, ठीक है ना। आपको मैं देता हूँ डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये 40 किलोमीटर जाना है, ठीक है ना। अभी क्या करेगा, 40 किलोमीटर जाने में जो बाइसिकल है वो कितना लगाएगा, 4 आवर लगाएगा। देखिए ये कितना लगाने का, 4 आवर, लेकिन ये क्या करेगा, ये 1 ही आवर लगाएगा। तो कहने मतलब ये है कि जो जिस व्हीकल का, यानी कि जिस व्हीकल का स्पीड ज़्यादा रहेगा वो सेम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और क्या है मतलब एक फिक्स टाइम रहेगा तो वो कम ही समय में उतना ही वो टाइम कवर करेगा। तो इस एग्जांपल से आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए। तो चलिए अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, the most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है कि किसी 2 or more, ये क्या कह रहा है कि 2 or more ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को, यानी कि जो भी व्हीकल हो गया, यदि आप कंपेयर को मतलब देखना चाहते हैं, उसकी कंपेयर देखना चाहते हैं, तो फिर टाइम और डिस्टेंस को यदि देखना चाहते हैं तो उसका कंपेयर कराइए, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को छोड़ दीजिए, या तो मतलब उसकी वो चाल लिख लीजिए, ठीक है ना। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा तेज चल रहा है, कौन सा मंद यानी कि धीमा चल रहा है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका 10 इस प्रकार। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि एकांक समय में, यानी कि यूनिट टाइम, मतलब एक ही समय में 2 या 2 से अधिक मतलब कि व्हीकल को या तो कोई ऑब्जेक्ट उसको छोड़िए तो ये पता चल जाता है कि कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। 10 इस प्रकार, इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बसेस इन 1 आवर वी कैन टेल विच वन इज स्लोअर। अच्छा, अब इन लोगों से हम मतलब कि वी नो, हम जानते हैं कि यदि इन सबको छोड़ देंगे जो ऑब्जेक्ट व्हीकल है, ठीक है ना, तो हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन स्लो चल रहा है कि नहीं। चलिए इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। डिस्टेंस 10 टेल, ये हो गया, ये यहाँ हो गया। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
अब ये क्या कर रहा है, स्पीड को ये मेंशन करना चाह रहा है, यानी कि एक ही समय में, ठीक है ना, एक समय में किसी व्हीकल को या ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, वो जितना दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्पीड कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, वो जितना दूरी तय करता है एक समय में, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। ये भी क्लियर आपका हो गया। अब देखिए ये हो गया, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है ना, 50 km/h, ठीक है ना, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर। हम किसी वस्तु को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सी जो कार है ना, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की कार से, मतलब की रफ्तार से चल रही है, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर प्रति 50 km/h इन 1 आवर। और ये हम इसको तब ये मतलब बता सकेंगे कि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर ही चलेगी, ठीक है ना। अब देखिए हाउएवर, अतः सेल्डम मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या है कि कभी कभी मतलब कि जो भारतीय यानी कि इंडियन का जो रोड है वो मतलब कि जगह जगह पे मतलब कि खराब भी होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से मतलब 50 किलोमीटर की ही चाल से चल रही है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इन फैक्ट वास्तव में इट स्टार्ट मूविंग स्लोली, ये पहली बार क्या होता है, जब स्टार्ट होता है तो स्लो स्लो चलता है, एंड देन पिक्स अप स्पीड, फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसकी चाल होती है वो स्पीड पकड़ता है, ठीक है ना। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज स्पीड ऑफ 50 km/h पर आवर, वी यूजली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट द 1 आवर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कार का जो स्पीड है, ठीक है ना, वो 1 घंटे में वो मतलब उसका जो एवरेज मिला के, यानी कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर ही चल पाएगी या चल पाती है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। वी डू नॉट बोथर वेदर द कार हैज बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। अच्छा, अब हम ये भी कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे रोड जब खाली मिलता है तो जो कार की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है कि वो कार धीमी चल रही है कि स्लो चल रही है, बहुत तेज चल रहा है जगह पाने पे, उससे मतलब नहीं है। क्या कर रहा है, पूरा जो उसका जो कैलकुलेशन होता है, जो स्पीड होता है वो पूरा कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो उसका एक एवरेज, जैसे मान लीजिए आप ही कार चला रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है कि आप कार चला रहे हैं तो ये नहीं है कि आप निरंतर 50 किलोमीटर ही मतलब कि ही रफ्तार से चलाएंगे, है कि नहीं। रोड पाने पे आप खींच देंगे, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, है कि नहीं। तो फिर यही ये कह रहा है, द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ अ कार। इसमें कह रहा है कि केवल जो कार का स्पीड है वो एक्चुअली में वो कैलकुलेट होगा। आप हमसे से मतलब नहीं है कि आप कितनी तेज से चला दे रहे हैं, फिर धीमी से मतलब नहीं है, वो एक एवरेज निकलता है कि 1 घंटे में आप कितना चला रहे हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म ऑफ स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है ना। इस बुक में, ठीक है ना, हम क्या मतलब कि क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, टर्म ऑफ स्पीड यानी कि एवरेज के बारे में, स्पीड के यानी चाल के एवरेज यानी कि औसत के बारे में, ठीक है ना। सो फॉर अस द स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन 10। मतलब इस प्रकार से जो इसका ये दिया है, फार्मूला दिया है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस आपका है मान लीजिए कि 40 किलोमीटर, ठीक है ना। और आप ये मतलब जो टाइम है वो क्या है, 4 घंटे 4 आवर, ठीक है ना, 4 आवर। ये आपका क्या है, km/h, ठीक है ना। तो इसका स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 40 इंटू 5, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4 ये कट गया, फिर 4 कम 4, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये कार चल रही है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, यही ना। तो इसका आपका ये क्या हो गया, स्पीड, ये क्या हो गया, स्पीड बता दिया, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है। तो चलिए, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर। अच्छा, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि स्पीड आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया डिस्टेंस और उसका टाइम। यदि डिस्टेंस या मतलब टाइम और डिस्टेंस यदि आप जान जाएंगे तो उसका स्पीड निकल जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ देखा, ठीक है ना। ये 40 किलोमीटर मतलब की प्रति घंटे की ये चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब ये 4 घंटे में, ठीक है ना, तो आपका ये निकल गया, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही
के ही रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। या तो आप यहीं पे क्या कर लिए होते, 160 कर लिए होते, यानी कि 160, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे। इसे ये देखिए, यदि आपके मन में शंका हो, मतलब कहीं समझ आ रहा हो, तो आप क्या 160 आप ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब आपका जो आवर है ये 4 आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा 4 1, फिर आपका ये हो गया 40 के एम, मान लीजिए कि 40 के एम ये आपका हो गया, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 चल रहा है, ये भी समझ में आया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि यदि आप किसी भी व्हीकल का चाल जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका जो डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है ना। टाइम और डिस्टेंस को आप जान जाएंगे तो उसका जो स्पीड है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि इतना समझ आया होगा। ए सर्टेन डिस्टेंस इन अ क्लास, अच्छी हो गया था। अ सर्टेन डिस्टेंस इन क्लास 6, हाउ टू मेजर डिस्टेंस, अच्छी क्या होगा। इन क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि मेजर को कैसे मापते हैं ना, हाउ टू मेजर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को कैसे मापते हैं, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं। बट हाउ डू वी मेजर टाइम, यानी कि ये कह रहा है कि हम टाइम को कैसे मापें, ठीक है ना। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि समय का मापन, ठीक है ना। या तो मतलब कि टाइम का मेजरमेंट है, आप जानिए। इफ यू डिड नॉट हैव क्लॉक, यदि आपके पास घड़ी नहीं था, ठीक है ना। क्या कर रहा है, इफ यू डिड नॉट हैव क्लॉक, आपके पास जब घड़ी नहीं था, हाउ डिड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे, यानी कि इट इज, यानी कि आप कैसे, आप दिन के दौरान कैसे उसको डिसाइड करते थे कि एक दिन में कितना समय हुआ है कि नहीं। दिन के दौरान आप ये मतलब कि कैसे पकड़ते थे कि वो कितना समय हुआ। हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडो। अच्छा बताइए, जो आपके एल्डर थे यानी कि जो एंसेस्टर थे, फोरफादर थे, वो कैसे बता देते थे कि हाँ इतने समय में दिन के दौरान, अप्रोक्सीमेट यानी कि सटीक है कि नहीं, वो कैसे बता देते थे कि हाँ इतना, मतलब कि शैडो को देख के वो कैसे बता देते थे कि समय इतना हुआ, ठीक है ना। तो फिर अब यहाँ क्या हुआ, हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ मंथ ईयर, यानी कि क्या हुआ कि उस समय भी क्या होता था, यानी कि अब तो ठीक है, लेकिन उस समय भी कैसे होता था कि जो समय है, जो मंथ है वो उसको वो लोग कैसे मापते थे, है कि नहीं, और जो ईयर है वो कैसे मापते थे, है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं। आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मेनी इवेंट, यही तो है ना, हाँ ठीक है। मेनी इवेंट इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। वो जो हमारे एंसेस्टर थे वो बताते थे, मतलब कि वो ऐसे बता देते थे कि जो नेचर में, जो यानी जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो एक समय के बाद फिर पुनः वो वापस से चली आती थी, ठीक है ना, वो लौट आती थी, ठीक है ना। ये क्या करें, आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मेनी इवेंट इन नेचर रिपीट, यानी कि रिपीट होती थी, ठीक है ना, आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल टाइम, मतलब इंटरवल टाइम के बाद क्या होती थी, वो रिपीट होती थी, फिर से वो जो घटना निश्चित मतलब रूप से क्या होती थी, फिर वो रिपीट होती थी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। वो ये देखते थे कि जो सुबह समय से आज भी होता है कि सुबह क्या होता है कि सूरज निकल आता है, ठीक है, मॉर्निंग के समय सूरज निकल जाता है। तो द टाइम बिटवीन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे, यानी कि क्या कह रहा है कि जो टाइमिंग है, ठीक है ना, जो टाइम है सनराइज का, वो नेक्स्ट डे आते आते उसको हम क्या कहते हैं, जैसे आज सनराइज हुआ, ठीक है, सूरज निकला, फिर कल तक होने तक को, इसी को हम क्या मतलब उन लोग कहते थे एक दिन, ठीक है ना। सिमिलरली समान रूप से अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू अ नेक्स्ट, यानी कि इसी प्रकार से जो न्यू मून है उन लोग मतलब इससे क्या होता है कि जो ये चंद्रमा निकलता है, ये पहले ये पतला सा होता है, फिर उसके बाद फिर इसका जो लेयर है ये और मोटा होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये फिर ऐसे होते 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 यानी कि जब ये पूरा भर जाता है तो ये क्या हो गया आपका एक मासिक कर लीजिए, ठीक है ना, फिर ये पूर्ण में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जब ये पूर्ण, जब ये न्यू मून हो जाता था यानी कि नौ चंद्रयान, तो फिर इसको क्या कहते थे, यानी कि एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग मेजर करते थे, यानी कि चंद्रमा जब ऐसे था तो फिर वो मतलब शुरू जब ऐसे ऐसे होते होते जब पूरा हो जाता था तब वो लोग ये समझते थे कि हाँ एक मंथ पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि जो चाँद है, जो चंदा हम इसको कहते हैं वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया आपका एक मंथ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वही ये कह रहा है, सिमिलर अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट। अब देखिए, द ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, यानी कि ये क्या कह रहा है, जो एंसेस्टर थे, जो फोरफादर थे, वो कह रहे थे कि एक साल का जो मतलब कि एक साल कैसे पता चलता था कि यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाकर, ठीक है ना, जब वह एक वन रिवोल्यूशन जब कंप्लीट करती थी तब उसका क्या होता था, एक
साल पूरा कंप्लीट हो जाता था, ठीक है ना। अब देखिए ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ द टाइम विच आर मच शॉर्टर देन द डे। अब क्या कर रहा है कि हमें जैसे मान लीजिए कि 10 सेकंड का 20 सेकंड का है, नहीं 1 मिनट का 20 मिनट आधे घंटे का निकालना है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है ना। ये तो दिन के दौरान भी ये शॉर्टर है, यानी कि दिन से भी छोटा है, तो ये कैसे निकलता है कि नहीं। तो फिर ये क्या कह रहा है, क्लॉक और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस, यानी कि जो ये कह रहा है कि जो क्लॉक या वॉचेज है, जो क्लॉक या वॉचेज है, तो वो क्या कह रहा है, वो आवर को मापने का सबसे अच्छा, जो मतलब कि टाइमिंग को मापने का सबसे अच्छा क्या है, यंत्र है कि नहीं। तो फिर क्या है, क्लॉक और वॉचेज, क्लॉक और ये हो गया था। हाउ यू वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेज मेजर टाइम, मतलब कि आप ये हाउ यू वंडर, आप कैसे मतलब कि आश्चर्यचकित हैं, ठीक है ना, कि कैसे जो है क्लॉक और वॉचेज मतलब कि टाइम को मेजर करते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो क्लॉक है, ठीक है ना, जो क्लॉक है वो क्या है, जो उसके जो टिक टिक जो सुई चलती है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है, ठीक है ना। बट ऑल देम मेक यूज द सम पीरियोडिक मोशन, लेकिन उन सब में क्या है, एक तरीके से पीरियोडिक मोशन रहता है, ठीक है ना। वन ऑफ मोस्ट वेल नोन एज पीरियोडिक मोशन दैट इज सिंपल पेंडुलम, यानी कि उनमें से भी क्या है, जो वेल नोन मतलब कि जो कि अच्छे तरीके से जाना जाता है, वो क्या है आपका सिंपल पेंडुलम, जो कि वो आप ये देखे होंगे कि जो घंटा घड़ी होता है वो इस तरीके से बना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी हो गया, ठीक है ना, तो फिर ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, इस तरफ से यहाँ तक, वो क्या रहता है, वो अपने तरफ ही वो क्या करता रहता है, ये वो घूमता रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो आप क्या हो गया, सिंपल पेंडुलम। आई होप कि आपको इतना समझ में आया है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और यदि आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल को। मैं जितेंद्र हूँ आपका सर, थैंक यू सो मच।